और खबरें विस्तार से मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बड़े स्तर पर नक्सली सरेंडर करेंगे। कांकेर से सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उत्तर बस्तर में बचे हुए नक्सली भी सरेंडर कर सकते हैं और 50 से ज्यादा नक्सलियों के सरेंडर करने की खबर है। 40 लाख के इनामी रामदेर के सरेंडर की खबर मिल रही है और महिला कैंप में सरेंडर कर सकते हैं ये नक्सली। सरेंडर करने की फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विश्वस्त सूत्रों के हवाले से हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि उत्तर बस्तर में जो नक्सली बाकी बचे हुए हैं वो सब सरेंडर करेंगे। करीब 50 से भी ज़्यादा ये संख्या है नक्सलियों की जो सरेंडर करेंगे और 40 लाख के इनामी रामदेर के भी सरेंडर करने की खबर मिल रही है। महिला कैंप में ये नक्सली सरेंडर कर सकते हैं। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विश्वस्त सूत्रों से ये बड़ी अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं कांकेर से, जहां करीब 50 से भी ज्यादा संख्या में बचे हुए नक्सली सरेंडर कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशील सलाम जुड़ गए हैं। सुशील, एक और सुखद खबर, 50 से ज्यादा नक्सलियों के सरेंडर होने की खबर आ रही है। क्या और अपडेट मिल पा रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, यह कांकेर जिले के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जिस तरह से जो माओवाद हैं वो बैकफुट में चले गए हैं, जिसके बाद लगातार सरेंडर का दौर चालू हुआ है। उसी दौरान अभी एक विश्वास सूत्रों से ये खबर आई है कि आत्मसमर्पण करने वाले लगभग 40 लाख के इनामी नक्सली रामदेर समेत 50 से अधिक नक्सलियों के आत्मसमर्पण करने की खबर आई है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन सूत्रों के हवाले यह खबर आई है कि लगभग 50 की संख्या में कल यानी कि महिला कैंप में पहुंच सकते हैं और कुछ नक्सली आत्मसमर्पण कर सकते हैं। लगभग 40 लाख रुपए के इनाम इन पर बताया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरह से बस्तर इलाके में लगातार 208 जो माओवादी इससे पहले 15 अक्टूबर को निकलकर सामने आई थी, जिसमें समर्पण कर चुके थे, उसके बाद लगातार और जो बचे हुए शेष नक्सली हैं जंगलों में अभी भी रह रहे हैं, वो भी अपनी जान मान की हानि ना हो इसे देखते हुए फिर बैकफुट से वापस अपने जी तो सुशील, इससे पहले आत्मसमर्पण कर चुके 2 महिला नक्सलियों ने एक पत्र भी भेजा था। उसमें अपील की गई थी कि जंगल में क्यों मरना, और कहा गया था कि अब बाकी नक्सली भी समाज की मुख्यधारा में जुड़ जाएं। उसी के मद्देनजर ये एक और मास सरेंडर, सामूहिक आत्मसमर्पण। हाँ, देखा जा रहा है लगातार बस्तर में कहीं न कहीं पुलिस के द्वारा जो पोस्टर वार किया जा रहा है, जिससे कहीं न कहीं इन नक्सलियों पर खासा प्रभाव तो डाला गया है। साथ ही जंगल में जिस तरह से नक्सली अभी रह रहे हैं, उनके जीने खाने का मेन ठिकाना नहीं है। जिस तरह से फोर्स लगातार जंगलों में घुस रही है और नक्सलों के ऊपर आक्रामक रौब दिखा रही है, जिससे कहीं न कहीं इन नक्सलों में दहशत भी बनी हुई है, जिसके चलते मुख्य धारा में लौटने को मजबूर भी हैं। हालांकि कुछ नक्सली अभी भी जंगलों में छुपे हुए हैं, लेकिन साफ जिस तरह से नक्सल जो बड़े बड़े लीडर हैं वो पुलिस के सामने समर्पण कर रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं उन नक्सलों में भी भय बना हुआ है और लोग अभी मुख्य धारा में जोड़ने के लिए लगातार कैंपों में पहुंच रहे हैं और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने को मजबूर हो गए हैं। ठीक है सुशील, आप इस महत्वपूर्ण मामले पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए।